दोस्तों, करवा चौथ का एक और पौराणिक कथा श्रवण किया जाता है। आइए मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से उस कथा को सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनामिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अनामिका किचन एंड इंडियन लाइफ कल्चर में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन बोली वह आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकले हैं तो इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन से कहता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेंगी। वह पूरे 1 साल अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ उसे करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने की कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह उससे कहती है, चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वह उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करती है। इसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उनकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और उससे अपनी छोटी उंगली चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। उसका पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार करवा माता की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, हे माता करवा, आपने शाहूकार की बेटी को चिर सुहागन का वरदान जैसे दिया वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कथा का यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही अधिक प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।